नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की दी बधाई। कहा, ये पर्व हम सबके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे गंगोत्री धाम, मां गंगा की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुले कपाट। पूर्व सांसद बलराज पासी ने उठाए सवाल। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर उठाए सवाल। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को नौटंकी बताया। हरिद्वार के निगम की जमीन खरीद घोटाले की होगी जांच। मुख्यमंत्री धामी ने दिए जांच के आदेश। धामी बोले, भ्रष्टाचार पर कायम रहेगा जीरो टॉलरेंस नीति। ठंडा नहीं हो रहा आतंकी हमले का गुस्सा। भगत सिंह चौक पर फूका गया पाकिस्तान का पुतला। बजरंग दल और विहिप ने प्रदर्शन कर जलाया पुतला। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। तेज हवाओं का अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ गर्मी में कमी आई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पतित पावनी मां गंगा जी के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर देश विदेश के तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं कपाट। उद्घाटन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर मां गंगा जी का आशीर्वाद मांगकर देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। बुधवार को हजारों तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन के साक्षी बने हैं। कालती बधी जी के हेलीकॉप्टर आज चार धाम यात्रा शुभारम्भ हो गया है। फुल पिछड़ गया गंगोत्री यमुनोत्री कपाट आज खुल गए हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है। उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो। इसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग के लोग। चारधाम यात्रा आज से विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और हरिद्वार से लेकर धामों तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग भी फुल एक्शन मोड में है। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड वितरण का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बार नियम सख्त है। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए हरिद्वार में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है।
चारधाम यात्रा को लेकर पहले दिन से ही श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। आज अक्षय तृतीया के मौके पर यात्रा की शुरुआत होते ही जिले से श्रद्धालुओं का पहला जत्था यात्रा पर रवाना हुआ है। पर्यटन सलाहकार राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगन्नी और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी सहित अन्य साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थ यात्रियों के दल को यहां धर्मनगरी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें और अभिनंदन। अध्यक्ष संजीव नैयर जी का शाल बढ़ाकर और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। उनका भारत माता की गंगा मैया की गंगा मैया की बाबा केदार की बद्रीनारायण की। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पूरा अमला जमला वो बहुत गंभीर है और व्यवस्थाओं में रात दिन लगा हुआ है। हमारा प्रयास है कि जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो हमारे देवतुल्य मेहमान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, वो असुविधा ना हो। और उनसे भी आग्रह करते हैं, यात्रियों से भी, कि वो इस तीर्थ स्थान की उत्तराखंड की मर्यादा को देखते हुए वो भी शासन प्रशासन का सहयोग करें। बस दर्शन के लिए आए, मनोकामना पूरी कर रहे। भोले बाबा हमारी सारी मनोकामना पूरी कर रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। कोई कामना मांगी थी? कामना तो है पर हो जाएगी पूरी, पक्का है। पूरा विश्वास है कि जो भी कामना है भोले बाबा हमारी कामना पूरी करेंगे। इस तरह की व्यवस्था अच्छी है, सुपर्ब है सब। मतलब जो भी हम लोग जिस टूरिस्ट से भी आए हुए हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। देहरादून से खबर है। कांग्रेस के संविधान बचाओ जनसभा और रैली राजधानी देहरादून में चल रही जनसभा। देहरादून के रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में चल रही जनसभा। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या मौजूद, प्रीतम सिंह, गणेश कोडियाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद। कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा नेता सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। ईडी की कार्रवाई से आक्रोशित कांग्रेस कर रही जनसभा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर की गई है कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण जुड़ चुके। शिवनारायण, कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, बड़े नेताओं की मौजूदगी है। जी देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, यहाँ पे जो सचिन पायलट जी, इनकी जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और
जो प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी शामिल हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कई नेता इनके जो आए हुए हैं वो सारे विधायक कांग्रेस के वहाँ मौजूद हैं और जितने भी बड़े उत्तराखंड के बड़े पदाधिकारी सभी उसमें शामिल हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून के रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में चल रही जनसभा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व सांसद बलराज पासी ने भाजपा जिला कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश में होने वाली संविधान बचाओ यात्रा पर सवाल खड़े किए। संविधान बचाओ यात्रा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को नौटंकी बताया और कहा कि कांग्रेस ने आजादी के समय से सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास राष्ट्र बनने की दिशा में एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। जेलों में जो उनकी मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोगों संविधान की सुरक्षा का मामला कहाँ गया। उसके अलावा के बाद जो है उसी कानून को भी हमने देखा, वक्फ बोर्ड का कानून देखा और 3 तलाक के कानून देखे हमने और कानून देखे। वो है समीक्षा ना कर सके सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए वो बिल लेकर आ गए और उन्होंने उस पर जो है रोक लगा दी। अपना जो है उनको 71 में चुनाव हुआ था, देश में 76 में चुनाव होने चाहिए और उन्होंने 75 में एमएलए डाल दिया। 19 महीने तक जेलों में बंद रहे। हजारों लोग जेलों में जो उनकी मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोगों संविधान की सुरक्षा का मामला कहाँ गया। जिस कांग्रेस ने 1975 में देश के अंदर आपातकाल लगा के देश की 100 करोड़ से जनता को जो है पूरा बंदी बना दिया हो, देश के जो है 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया हो, जितने विपक्ष के नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, ऐसे कितने नेताओं को जेल में डाल दिया गया हो और पूरी तरीके से जो है देश को बंदी बना दिया गया हो, वो आज जो है संविधान बचाने की बात करती है। बहुत ही जो है ये शर्मनाक बात है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पूरी तरीके से 2014 से लेके 24 तक पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में कीर्तिनगर से एक खबर सामने आई है, जहां पर राजश्यामा कंपनी के द्वारा श्रीनगर से ऋषिकेश तक नेशनल हाईवे पर सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसमें गड्ढे भरना, पैचवर्क और सफेद पट्टियां लगाने जैसे कार्य भी शामिल है। काम पूर्व में मिले टेंडर के अंतिम वर्ष के तहत हो रहा है। जानकारी के माने तो ये कार्य मेंटेनेंस के अंतर्गत किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी दूरी में फैले काम में किस हद तक कालाबाजारी हो रही है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से कार्य हो रहा है वो दर्शाता है कि कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी नियम या जांच का डर नहीं है। छोटा सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर है जी RCPL वाले इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं सर, ये तो चलता है। ये तो सर इमरजेंसी का, जो जैसे कि मतलब सिलेंडर हमारा खत्म हो गया एक, तो इसलिए लगा लिया ये। कितने सिलेंडर है आपके पास घरेलू? घरेलू सिलेंडर तो एक ही है। और ये गाड़ी में है आपका बड़ा सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर लगा है, वो छोटा सिलेंडर है सर, वो खाली हो गया ना हमारा सिलेंडर। तो क्या बड़ा सिलेंडर का नियम है कि छोटा सिलेंडर का नियम है? बड़ा तो लगाना पड़ता है सर, क्योंकि खाली हो गया। आप क्या करें बताओ? क्यों कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं है? गैर कानूनी है कि नहीं?
कि आपके द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि NH पे जो ये वाइट पट्टी का काम चल रहा है, इसमें इनके कंपनी के द्वारा इसमें घरेलू सिलेंडर जो होता है हमारा 14.2 kg का, उसे यूज़ किया जा रहा था, जबकि वो अनधिकृत प्रयोग कर रहे थे। इन्हें कमर्शियल सिलेंडर जो 19 kg का होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए इनसे काम रुकवा दिया फिलहाल, और इन्हें कहा गया, निर्देश किया गया कि आप तुरंत अभी भरा के लिए आएँ, कमर्शियल सिलेंडर उसका यूज़ करें, नहीं तो तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा इनसे। दृष्टिया जब हम प्रथम बार इसको पकड़ते हैं हम एक चेतावनी जारी करते हैं, तो इनको मैंने चेतावनी जारी कर दिया, और अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो सिलेंडर जब्त किया जाएगा। हरिद्वार के अलकनंदा घाट से देर रात का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां पर एक लड़का और लड़की नशे की हालत में आपस में जमकर हंगामा करते नजर आ रहे थे। वही घाट है जिसे शहर का संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंडी के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने साफ तौर पर कहा कि पूरे हरिद्वार में CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन खास घाट पर कोई निगरानी व्यवस्था नहीं है। कोटद्वार के लैंसडाउन डिवीजन में जंगलों में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। डिवीजन के DFO आकाश गंगवार ने जानकारी देते हुए कहा कि कोटद्वार रेंज के लालपानी के जंगलों में जो आग लगी है उसी पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। साथ ही ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो जंगलों में आग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वनकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वर्तमान समय में पिछले 24 घंटे में कोई भी वनाग्नि की घटना नहीं प्रकाश में आई है। आप अलर्ट चेक करेंगे तो इस टाइम पे कोई भी एक्टिव फायर नहीं है। केवल सुबह एक अलर्ट आया था, वो भी नापखेत का था और वो भी कंट्रोल में है। तो वर्तमान में कोई भी वनाग्नि की घटना इस टाइम पे एक्टिव फायर कोई नहीं है प्रभाग में। पूरे स्टाफ को कितने एक्टिव मोड पे रखा गया है? स्टाफ हमारा पूरा एक्टिव मोड में है। जहाँ भी हमारे क्रूज स्टेशन हैं, प्रत्येक क्रूज स्टेशन में हमारे 4 से 5 फायर वॉचर तैनात हैं। उनके साथ परमानेंट स्टाफ है और वो पूरे टाइम अपना विजिल में रहते हैं। कहीं पर भी अगर उनको प्रकाश में आता है कोई भी इंसिडेंट ऐसा है तो वो तुरंत वहां पहुंच के कार्रवाई करते हैं। उसके देहरादून में सीव्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कैंट विधायक सरिता कपूर, राजपुर विधायक खजान दास व राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुभाष बड़ियाल जी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज ये कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके पूरे 1 साल का स्थापना दिवस ये लोग मना रहे हैं और पूरे 1 वर्ष में जो इन्होंने कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य समाज के लिए ये कर रहे हैं। मैं इनकी संस्था को बहुत बधाई देती हूँ। ठीक है, महान कार्य कर रहा है ये संस्थान जो है, और इस तरह के काम तो अभूतपूर्व हैं और अलौकिक है। मैं समझता हूँ मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और इसलिए जो है ये लोग सभी प्रशंसा के पात्र हैं। सभी लोग जो सम्मान के पात्र हैं, उनको जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।